कई बेवकूफ़ों के मुंह से आपने यही तक सुना होगा कि ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ 10% है और न्यूट्रिशन जो है वो 90% है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो, जहाँ पर हम फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने की जगह डायरेक्टली बात करते हैं कि बिना टीके लगाए अपनी स्ट्रेंथ और मसल मास को कैसे इंप्रूव करा जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 6 एक्सरसाइजेस के बारे में जिन पे अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी फॉर्म को इम्प्रूव करते हुए प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करते हैं, वीक बाय वीक कंसिस्टेंटली उन पर अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करते चले जाते हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि ज़्यादातर लोग जो भी जिम ज्वाइन करते हैं वो अपने मसल बिल्डिंग गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते। जब भी कोई नया आदमी जिम ज्वाइन करता है तो उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेसिक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो जब भी जिम में एंटर करता है, एक तरफ देखो तो कोई BCAA मिलाता हुआ दिखाई देगा, दूसरी तरफ देखो कोई प्रोटीन शेक्स मिलाता हुआ मिलेगा, ट्रेनर्स को देखो तो वो अपने क्लाइंट्स को सप्लीमेंट्स बेचते हुए दिखाई देंगे। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको बॉडी बिल्डर्स दिखाई देंगे एक पोस्टर के साथ में ऐसे खड़े हैं, प्रोटीन शेक लेके, नीचे डब्बा रखा है। और अगर आप ऑफलाइन भी देखेंगे तो हर एक बॉडी बिल्डिंग के पोस्टर पर एक ना एक सप्लीमेंट लेकर बॉडी बिल्डर खड़ा होगा। तो किसी भी नए बंदे का क्या परसेप्शन बनेगा कि इसे लेने से ऐसी बॉडी बनती होगी। और कई बेवकूफ़ों के मुँह से आपने यही तक सुना होगा कि ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ 10% है और न्यूट्रिशन जो है वो 90% है। एक बात आपको समझनी होगी कि ट्रेनिंग स्टिमुलेटिव होती है और न्यूट्रिशन परमिसिव, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ना कि कॉज करता है। तो पहले जब आप ट्रेन करेंगे उसके बाद न्यूट्रिशन उस चीज़ को सपोर्ट करेगा, ना कि वो इसका कॉज है मसल ग्रोथ होने का। ज़्यादातर लोगों को एक्सरसाइज के बारे में सिर्फ इतना ही आइडिया होता है कि मंडे को जाकर 5 से 6 रैंडम चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, फिर ट्यूसडे को आकर बैक की 5 रैंडम एक्सरसाइज करनी है, फिर शोल्डर्स एंड देन सो ऑन। लेकिन अगर आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, यानी कि मसल बिल्डिंग जेनेटिक्स अगर आपके नहीं है, या फिर आपके पास में अच्छे खासे टीके नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेंगी। यानी कि इनिशियली अगर आप 6 महीने के लिए ये सब चीज़ों को करोगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, उसके बाद में इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको सालों साल यानी कि ईयर आफ्टर ईयर अगर आपको अपनी फ़िज़ीक में इम्प्रूवमेंट्स देखने हैं, तो उसके लिए आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर करने का तरीका, यानी कि बिगिनर्स के लिए वर्कआउट प्रोग्राम कैसे बनाना है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है जिससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं वो 6 एक्सरसाइजेज या फिर 6 मूवमेंट पैटर्न्स जो करने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप इन 6 मूवमेंट पैटर्न्स पर करेक्ट टेक्निक मेंटेन करते हुए वीक आफ्टर वीक अगर आप प्रोग्रेस करते जाते हैं, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते चले जाते हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही काफ़ी अच्छा खासा मसल मास आप पुट ऑन कर सकते हैं। और इनमें से ज़्यादातर एक्सरसाइजेज बारबेल मूवमेंट्स होंगी, क्योंकि उन पर हम बहुत छोटे छोटे वेट जंप्स ले सकते हैं, यानी कि 2.5 kg और 5 kg तक का माइक्रो प्रोग्रेशन भी आसानी से कर सकते हैं। तो पहला मूवमेंट पैटर्न होगा हमारा हॉरिजॉन्टल पुश, यानी कि उस मूवमेंट पैटर्न में आप हैवी वेट को अपनी बॉडी से सामने की तरफ पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। और इसके लिए एक्सरसाइज हम पिक करेंगे सबकी फेवरेट बारबेल बेंच प्रेस, जो टारगेट करेगी आपके चेस्ट को, शोल्डर्स को और ट्राइसेप्स को। और दूसरा मूवमेंट पैटर्न होगा वर्टिकल पुश, यानी कि वर्टिकल लाइन में आप वेट को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, जो टारगेट करेगा आपके शोल्डर्स के तीनों हाइट्स को, थोड़ा बहुत अपर चेस्ट को और ट्राइसेप्स को। और हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट पैटर्न होगा एक हॉरिजॉन्टल पुल, यानी कि जिस मूवमेंट में आप वेट को सामने की तरफ से अपनी बॉडी की तरफ पुल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। और इसके लिए हम एक्सरसाइज पिक करेंगे बेंट ओवर बारबेल रो, जो मेनली टारगेट्स करेगी आपके लैट्स को, अपर बैक को और थोड़ा बहुत बाइसेप्स को। और हमारा चौथा मूवमेंट पैटर्न होगा वर्टिकल पुल, जिसमें हम एक्सरसाइज पिक करेंगे पुलअप्स, जो टारगेट करेगी मेनली आपके लैट्स और थोड़ा बहुत बाइसेप्स को भी। अगर आप पुलअप्स इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अभी, तो आप लैट पुल डाउन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारा 5th इम्पॉर्टेंट मूवमेंट पैटर्न होगा एक लोअर बॉडी पुश, जिसमें हम एक्सरसाइज पिक करेंगे एक बारबेल स्क्वाट,
जो टारगेट करेगी मेनली आपके क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग्स को भी। और हमारा सिक्स्थ और लास्ट मूवमेंट पैटर्न होगा एक लोअर बॉडी पुल, जिसमें हम एक्सरसाइज को पिक करेंगे एक कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, जो टारगेट करेगी मेनली आपके हैमस्ट्रिंग्स को, ग्लूट्स को और लोअर बैक को। तो ये 6 मूवमेंट पैटर्न्स को समझने का पर्पस ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये 6 ही एक्सरसाइजेज जो हैं वो लगातार डेली आकर करनी है। ये 6 मूवमेंट पैटर्न्स को समझने का मतलब है कि ये एक्सरसाइजेज या फिर इनकी क्लोज वेरिएशन, यानी कि इनके जैसी दिखने वाली कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज आपके वर्कआउट प्रोग्राम में होनी बहुत ज़रूरी है आपके जिम के टाइम को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। कि बारबेल स्क्वाट्स की जगह आप फ्रंट स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं या फिर लेग प्रेस परफॉर्म करते हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम मसल एक्टिवेशन ही देगा।